तो देखिए ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत में जिला सचिवालय के बाहर से, जहां आपको बता दें कि अब सफाई कर्मचारी हरियाणा में मंत्री कृष्ण बेदी के आवास को घेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24-25 मई को हरियाणा भर में हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी के आवास का घेराव करेंगे। वहां पर 2 दिन पड़ाव डालेंगे नरवाना में। गुस्साए कर्मचारियों ने मांगों के चलते सरकार का पुतला भी फूका और घेराव की रणनीति तैयार की। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ही पानीपत समेत हरियाणा भर के ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों के चलते जिला सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हैं। मांगे न माने जाने के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने आज सचिवालय के सामने सरकार का एक प्रतीकात्मक पुतला फूका। हरियाणा सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी का आवास घेरने के लिए उन्होंने पड़ाव डालने की तैयारी की है और वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। नरवाना में 24-25 मई को मंत्री कृष्ण बेदी के आवास का घेराव किया जाएगा। इसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि समय पर उन्हें वेतन नहीं मिलता और सरकार ने पक्का करने का वायदा जो किया था कर्मचारियों को अभी तक पक्का नहीं किया गया, जिसके चलते कर्मचारी राज्य स्तरीय आंदोलन करने को तैयार हो चुके हैं। सुनिए। एक भी बात सुनने के लिए मंत्री हो, संतरी हो, हरियाणा सरकार का कोई प्रतिनिधि पूछने नहीं आया। जनता का हिस्से है और ये ऐसे समाज से, दबे कुचले समाज से सफाई कर्मचारी हैं, वाल्मीकि जाति से। ये दलित होने का हम दलितों के हितैषी हैं, समझ में नहीं आता कैसे हितैषी हैं। जनता सड़कों पे, हजारों सफाई कर्मचारी, महिलाएं, पुरुष सड़कों पे, पूछने तक नहीं आया। इतनी बेशरम सरकार। हाँ, इलेक्शन के समय सबका साथ, सबका विकास, और इलेक्शन खत्म होते ही, वोट पड़ते ही सबका विनाश। मतलब केवल विनाश सबका है, केवल कुछ लोग हैं जो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इनके तो विकास है और जनता का विनाश है। गुस्सा है और इसलिए निर्णय लिया है 24 और 25 तारीख को जो वाल्मीकि समुदाय से भाजपा ने मंत्री भी बढ़ाया कृष्ण बेदी, उसने भी घोषणा की थी कि मैं पक्का करवाऊंगा और न्यूनतम वेतन 26,000 दिलवाऊंगा। उसके बारे में कई बार जा चुके। अब 24 और 25 को 2 दिन का पड़ाव नरवाना के अंदर, उसके विधानसभा कार्यालय पे पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी 2 दिन वहीं पड़ाव डालेंगे और उससे जवाब मांगेंगे या तो इस्तीफा दे या ये कच्चे जितने भी ये सफाई कर्मचारी है आपकी सरकार ने घोषणा की है उनको पक्का करवाओ और न्यूनतम वेतन 26,000 दिलवाओ। देखो, वो जो लड़ाई थी वो शहरी सफाई कर्मचारियों की थी, ये है ग्रामीण सफाई कर्मचारी। इनकी लड़ाई उसके बाद शुरू हुई है, 15 मई से हड़ताल शुरू हुई है। तो शहर के कर्मचारी अपनी लड़ाई जीत के सरकार को झुकाया, ऐसे ही ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी सरकार को झुकाएंगे, अपनी मांगों को मनवाएंगे जब तक ये इनकी मांगे नहीं मानी जाती। नहीं मिलेगी और तो हम रो में पिटेंगे, बीजी धरना भी धरेंगे, सब कुछ करेंगे। भाई गरीब आदमी इतनी महंगाई में कहाँ जाएगा, क्या करे गरीब आदमी। तो जी हम ये कह रहे, जब हमारा काम पक्का है तो हमारी सैलरी भी पक्की होनी चाहिए और हमारे को पक्का करना चाहिए। जब हम काम दबका करें, धूप के अंदर है जी, इतना काम करते करते हम बीमार भी हो जाते हैं जी। हमारे को बच्चे भी हैं छोटे, हमारे ने 2 रोटियां का सहारा चाहिए। भाई हमारी बढ़ेगी तनख्वाह 14-15 हज़ार रुपये में हमारा बनेगा क्या इस महंगाई में। अपने बच्चे भी नहीं पढ़ते हमारे, पढ़ाएंगे कहाँ हम अपने बच्चे को। ना हमारे बच्चे पढ़ लिख सकते इस तनख्वाह में, ना हमारे को जी घर का भी पूरा खर्चा नहीं चल सकता। तो इस जब हम काम पक्का कर रहे हैं तो हमारी सैलरी भी पक्की होनी चाहिए।